आज हम डबल इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसके फॉर्मूले लिखेंगे और सिंपल से 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको डबल इंटीग्रेशन और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मालूम है। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी एंड कर्व x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y टू फंक्शन ऑफ y। ठीक है, इसमें कैसा एरिया रहेगा, कर्व का फॉर्म होगा x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y टू x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y टू। इसका मतलब अगर अपन स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस लेके चलें, इसका मतलब क्या है कि अपन को जो स्ट्रिप लेके चलना है पैरेलल टू x एक्सिस लेना है। x की लिमिट होगी लोअर लिमिट f1y, अपर लिमिट होगी f2y और लाइन कैसे बाउंडेड होगा y इक्वल टू c से और y इक्वल टू d से। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा याद रखना, आउटर लिमिट कांस्टेंट होगा, इनर लिमिट फंक्शन का फॉर्म होगा। इनर लिमिट x का लिमिट है इसलिए इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पे होगा, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पे, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा जो है वो y के रिस्पेक्ट पे होगा। उसी तरीके से अगर फॉर्मूले पे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है कि जिसमें कि कर्व का फॉर्म है फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x2 f2x और f1x, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस लेके चलेंगे। पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप लेने से लोअर लिमिट y की हो जाएगी f1x, अपर लिमिट हो जाएगी f2x और जो साइड्स हैं वो बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू a और x इक्वल टू b होंगे। तो एरिया का फॉर्मूला इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा। सबसे आसान सा क्वेश्चन जो हर समय तुम लोग 11th-12th में भी पढ़ा हुआ है, हर समय अपन पढ़ते हैं, शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से 16/3a²। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग ये पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मीन सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay मतलब सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कर्व इस फॉर्म पे बना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म इस तरीके से बना, दोनों का बाउंडेड पोर्शन इस तरीके से डिवाइड हुआ। बाउंडेड एरिया क्या होगा, ओ के फॉर्म पे होगा। ठीक है, अब इसमें दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे पैरेलल टू एक्स एक्सिस का, पैरेलल टू वाई एक्सिस का। जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे अपन स्ट्रिप क्या ले रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं, जो ये ऊपर वाला पोर्शन वाला कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऊपर वाला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, नीचे वाला कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू 4ay। तो जब स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिए हैं तो ऊपर वाले कर्व से x की अपर लिमिट हो जाएगी वाई स्क्वायर, सॉरी x की लोअर लिमिट हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4x और नीचे से x की अपर लिमिट हो जाएगी √4ay। स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं P पॉइंट लेती हूँ, यहाँ पे अगर मैं Q पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, तो P पॉइंट किस कर्व पे है, वाई स्क्वायर अपॉन 4a पे, Q पॉइंट किस कर्व पे है, √4ay पे। तो अपर लिमिट हो, लोअर लिमिट हो गया P टू Q जा रहा है, लोअर लिमिट हो गया वाई स्क्वायर बाई 4a और अपर लिमिट हो गया √4ay। सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है उस पर पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए अपन लेके चलेंगे। अब x y की लिमिट देखनी है, x की लिमिट मिल गई, y की लिमिट क्या होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकालेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट O पे क्या होगा, 0 0 का है ना, O पे 0 0 का और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों कर्व का निकालना है पैराबोला का। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए अपन दोनों कर्व को लेके चले, x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a और x इक्वल टू √4ay। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे अपन को x y की वैल्यू मिली 4a और x की वैल्यू मिली 4a। इट मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 0 और 4a। मतलब हमारे पास y की लिमिट होगी 0 to 4a, x की लिमिट होगी वाई स्क्वायर अपॉन 4a टू √4ay। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dy, फिर y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस अपन को डिसाइड करना होता है कि स्टेप किस तरीके से लेना है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन यहाँ बता रही हूँ कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू x। एरिया हमेशा बाउंडेड पोर्शन का निकलेगा, वो सबको पता है। ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको पहले अपन क्या करेंगे, पैराबोला के फॉर्म पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट पे अपन अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले माइनस कॉमन निकाल लिया तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ब्रैकेट में अंदर ही हमने क्या किया, +4 और -4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो 4 को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उससे इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, है ना, और ये माइनस साइन बाहर है और ये माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस 4 हो गया। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर का प्लस 4, यहाँ ट्रांसफर हुआ पाइन माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पैराबोला का क्या हुआ, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस तो है, लेकिन वो क्या है, डाउन साइड में है, मतलब उसका पैराबोला का फॉर्म नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर फ्लक्चुएट होगा। अब सेंटर पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, इससे कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या है, 4 माइनस वाई। इसका मतलब सेंटर पॉइंट क्या होगा, 4, वाई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर इस पोर्शन को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, और इस पोर्शन को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 4 मिलेगी, मतलब वर्टेक्स हो गया 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा फंक्शन y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पैराबोला का फॉर्म इस तरीके से डिफाइंड होगा। ठीक है, अब दूसरा लाइन कौन सा बाउंडेड है, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स की लाइन ये डिफाइंड हो गई। इसका मतलब कर्व कहाँ से कहाँ बाउंडेड है, y इक्वल टू एक्स टू पैराबोला बाउंडेड है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स से इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लेना है अपन को। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए y इक्वल टू एक्स इक्वल टू और y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे। तो किस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा अपन को, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, x यहाँ रिप्लेस किया तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 और x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 अपन को मिलेगा 0 0 पॉइंट पे, x इक्वल टू 3 यहाँ पे मिला, किस पे है, कर्व के फॉर्म पे, x इक्वल टू 3 होगा, है ना, x3 इक्वल टू 3 होगा, तो लिमिट ऑफ x हो गया 0 to 3, और लिमिट ऑफ y के लिए अपन क्या करेंगे, टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस पे स्ट्रिप ले के चल रहे हैं, तो y का लोअर लिमिट क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, y का अपर लिमिट क्या होगा, इस कर्व को टच करेगा, तो y का अपर लिमिट क्या होगा, y का अपर लिमिट होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो लोअर लिमिट y इक्वल टू एक्स, अपर लिमिट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, x की लिमिट हो गई 0 to x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिमिट हो गया, एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला 0 to 3, y की लिमिट x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट पे, y का इंटीग्रेशन हुआ y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किए, सिंप्लीफाई किया, अपर लिमिट 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन का फॉर्म मिला, को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करोगे तो आंसर अपन को 9/2 मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।